हेलो फ्रेंड्स, एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे आज। ठीक है। और बिल्डिंग मटेरियल हम लोग स्टोन के कंप्लीट कर चुके हैं, स्टोन के एमसीक्यूज। और ये यूथ वाली जो बुक है 15,000 वाली, ठीक है, उसी के एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सारे आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो अब करना क्या है हमें, आज जो हम कंप्लीट करेंगे, आज ब्रिक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, ब्रिक। तो चलिए चलते हैं अपने लेक्चर पर। कि देखिए, उसी बुक के पीडीएफ में है जो मैंने बुक से फ़ोटो खींच के बनाई हुई है ना। तो करना क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, द डायमेंशन फॉर स्पेशल शेप ऑफ क्ले ब्रिक आर गिवन एज। स्पेशल शेप ऑफ क्ले ब्रिक का साइज पूछा है आपसे, और मतलब कोड पूछा है, मतलब किस कोड के अकॉर्डिंग हम ईंटों के साइज के बारे में बताते हैं। ठीक है, अब कोड के अकॉर्डिंग पूछा है तो IS 6165/1971, इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, शेप के बारे में पता करते हैं। किसकी शेप, ब्रिक की शेप। ठीक है। और नेक्स्ट ये है IS कोड 3461 और 1971 के अकॉर्डिंग यह PVC एस्बेस्टस छत टाइल्स का वर्गीकरण से संबंधित है। 3461 किसके लिए है, PVC टाइल्स या एस्बेस्टस रूफ, ठीक है, उससे संबंधित है। और जो ब्रिक की स्पेशल शेप होती है उसके लिए 6165। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड ब्रिक अर्थ शुड कंटेन डॉट 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 ऑफ एल्यूमिना। एल्यूमिना की कितनी मात्रा होती है गुड ब्रिक अर्थ में, 20 से 30%। यहाँ पे कितना आएगा, 20 to 30%। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं, चलो एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग कि सैंड और सिल्ट जो होती है बालू, उसका परसेंटेज 30 से 50%, सिल्ट का 20 से 35%, एल्यूमिना 20 से 30%, चूना होता है 2 से 5%, और आयरन ऑक्साइड जो होता है 3 से 5%। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 158 क्या है, वाटर एब्जॉर्प्शन फॉर क्लास ए टाइप ऑफ रूफ टाइल्स। रूफ टाइल्स के क्लास ए टाइप के वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कितनी होती है, वो होती है 14 से 19%। ठीक है। नेक्स्ट ये इसके 159। अब ये बताइए, जो ब्रिक ये बनी है, मैंने ऐसी ब्रिक आपको बना बना के थ्योरी जब पढ़ी थी तो मैंने आपको बना के बताया था, बताइए कौन सी ब्रिक, ये कौन सी ब्रिक है, कमेंट कीजिए आप लोग। ठीक है, तब तक देखिए, पहला ए ऑप्शन में कैंट है, बी क्वीन क्लोजर, सी किंग क्लोजर, ये किंग है, ठीक है, किंग क्लोजर एंड बुलनोज्ड। आप लोग बुलनोज्ड राउंडेड होती है, एक मैंने ये काट दिया, अब 3 है, आप लोग बताइए। ठीक है, कमेंट कीजिए, मैं इसका आंसर नहीं दे रहा हूँ। चलिए, अब क्या आंसर देने से कोई फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है, सामने आपको दिख रहा होगा कैंट है वो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 160 क्या कह रहा है आपसे, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड द मॉड्यूलर साइज ऑफ ब्रिक। ब्रिक का मॉड्यूलर साइज कितना होता है, 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट जो, देखिए ये इसका नहीं है, नीचे कुछ क्वेश्चन होगा, और देखिए इस जैसे अगर सेम क्वेश्चन आएंगे तो मैं इसको स्किप कर दूंगा। अगर कोई साइज से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, जैसे मैं तीनों साइज जो मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, और साइज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं उसे स्किप कर दूंगा। ठीक है, जो क्वेश्चन दूसरी बार पूछा जाएगा, ठीक है, तो वह क्वेश्चन मैं स्किप करते हुए चलूँगा। जो क्वेश्चन नए नए होंगे वो हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो करना क्या है, विभिन्न देशों, देखिए सॉरी वहाँ पहुँच गए, लेकिन हाँ इसमें इससे रिलेटेड इसका जो वो दिया है, सॉरी जो डिस्क्रिप्शन दिया है वो ये है। देखो, मॉड्यूलर ब्रिक, स्टैंडर्ड साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक का ये होता है, नॉमिनल साइज होता है, नॉमिनल का मतलब होता है विद मोटार 20 × 10 × 10, और नॉन मॉड्यूलर मतलब नॉन मॉड्यूलर ब्रिक स्टैंडर्ड साइज 22 × 9 11.2 एंड 7, और नॉमिनल 22.9 11 4 7 6। ये नहीं पूछा गया अभी तक, ये दोनों पूछे गए हैं काफ़ी बार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ ब्रिक रिक्वायर्ड 1 क्यूबिक मीटर में कितनी ईंटें चाहिए, 500। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इन क्लैम्प बर्निंग प्रोसेस एट विच एंगल ब्रिक्स आर बी लेड। जो
क्लैम था, मतलब पजावा था, ठीक है। जो हम लोग बर्निंग करते हैं ईंटों का, उस पे जो लेड रखते हैं वो कितने डिग्री पर टर्न होती है? जैसे से 15 डिग्री पर थी। अच्छी रूप में सूखी हुई ईंटों का पकाने के लिए पजावे का उपयोग करते हैं, और पजावे में क्रमशः एकांतर क्रम में सूखी मिट्टी तथा ईंधन को परतें 15 डिग्री के कोण पर लगाते हैं। आपको पता है कितना लगाते हैं? 15 डिग्री पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the constituent in brick material which impart yellow tint to the brick and decrease shrinkage। ईंट की सामग्री का घटक जो ईंट को पीला रंग प्रदान करता है और संकुचन को घटाता है, मैग्नीशिया। येलोइश कलर जो देता है, येलोइश कलर, दिस इज अ मैग्नीशिया, ओके। और मतलब और ये वो श्रिंकेज को भी डिक्रीज करता है। देखिए, ईंट की सामग्री सिलिका जो होती है प्लास्टिटी प्रदान करती है ब्रिक में, ठीक है। यह ईंट के प्रमुख घटक है और ये ईंट की सामर्थ्य देता है और ईंट में सिकुड़न, फटने और टेढ़ा होने से रोकता है। क्या? सिलिका। सिलिका की मात्रा, सॉरी, एल्यूमिना होती है प्लास्टिटी प्रदान करती है, और सिलिका जो स्ट्रेंथ प्रदान करती है, याद रखना। एल्यूमिना यह बंधक का गुण उत्पन्न होता है। एल्यूमिना की मात्रा 20 से 30% होती है, और मैग्नीशिया येलोइश कलर देता है और श्रिंकेज को रोकता है, ठीक। और देखिए ये क्वेश्चन वही है 162 क्या है? ईच हॉरिजेंटल लेयर ऑफ ब्रिक लेड इन मोटार इन एनी ब्रिक वर्क इज कॉल्ड एज। जो किसी भी ईंट कार्य में मसाले में रखी ईंटों की प्रत्येक क्षैतिज परत को, जो मतलब हॉरिजेंटल लाइन है, उसको क्या कहते हैं? उसका हम लोग हमेशा क्या कहते हैं? कोर्स, ठीक है। क्या कहेंगे? कोर्स। कह दिया है पत्थरों व ईंटों की चिनाई की एक क्षैतिज पत्ती रद्दा कहलाती है। इसमें पत्थर या ईंट की मोटाई तथा क्षैतिज जोड़ मसाले की मोटाई सम्मिलित होती है, ठीक है। चलिए, दोनों क्वेश्चन प्रीवियस है, मतलब पीछे हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 167, अकॉर्डिंग टू IS 1077 क्लास 10th ब्रिक आर द ब्रिक हैविंग। क्लास 10 की ब्रिक में क्या होना चाहिए? मतलब थिकनेस मोर देन 10 सेंटीमीटर? नहीं, थिकनेस तो हमेशा ब्रिक का साइज ही सेम रहता है, थिकनेस भी सेम रहेगी ना, ये नहीं होगा। टेंसाइल स्ट्रेंथ नॉट लेस देन 10 न्यूटन पर सेंटीमीटर, नॉट लेस देन 10 न्यूटन, नहीं ये नहीं होगा। टेंसाइल स्ट्रेंथ तो इतनी नहीं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चाहिए। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ नॉट लेस देन 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है, ये सही लग रहा है। नेक्स्ट है लेंथ मोर देन, नहीं मोर देन तो होगी नहीं, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 170 क्या कह रहा है? द ब्रिक यूज्ड फॉर लाइनिंग ऑफ फर्नेस। लाइनिंग ऑफ फर्नेस के लिए कौन सी ब्रिक हम यूज करते हैं? फर्स्ट क्लास, ओवरबंट, अंडरबंट या रिफ्रैक्टरी ब्रिक? कौन सी करते हैं? रिफ्रैक्टरी ब्रिक, ओके। क्वेश्चन नंबर 171 क्या कह रहा है? वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ ए गुड शुड नॉट बी एक्सीड ऑफ ए ड्राई वेट व्हेन केप्ट इमर्ज इन। अरे, गुड ब्रिक में जो पानी सोखता है, मतलब जो ईंट पानी सोखेगी, वो अपने ड्राई वेट के कितना सोखती है? आपको सबको पता है कितना होना चाहिए? 20% होना चाहिए। फर्स्ट क्लास ब्रिक, अच्छी ईंट पूछा है तो यस, ओके। देखिए, फर्स्ट क्लास में 20%, सेकेंड क्लास में 22, थर्ड क्लास में 25%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिकमेंडेड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ए क्लास ए ब्रिक। ए ब्रिक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए? इसमें से नहीं है, ए ब्रिक की होती है 14 न्यूटन पर mm उसका, ये डबल ए की होती है, सॉरी। और ए क्लास ब्रिक की होती है, फर्स्ट क्लास में आ जाती है ये, फर्स्ट क्लास ब्रिक, तो इसकी होती है 10.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर या 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये होती है फर्स्ट क्लास ब्रिक की 105। ऐसा पूछा क्या है? ए की पूछा है, तो ए फर्स्ट क्लास में आ गई, और फर्स्ट क्लास में 10.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर इतनी होनी चाहिए, लेकिन इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो इसका डी इज द राइट आंसर, नन ऑफ दिस, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा द रेड कलर। रेड कलर क्या मतलब कौन प्रोवाइड करता है ब्रिक में? और फॉलोइंग मिनरल्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर। रेड कलर आपको सबको पता है, आयरन ऑक्साइड रेड कलर प्रोवाइड करते हैं, दिस इज ए इज द राइट आंसर। 172 फॉर ग्लेजिंग क्ले प्रोडक्ट एट वॉश
टेम्परेचर सोडियम क्लोराइड शुड बी थ्रो इनटू द किल्न। मतलब चमकीली मिट्टी के उत्पाद के लिए सोडियम क्लोराइड को किस तापमान पर भट्टे में डाला जाना चाहिए? जो सोडियम क्लोराइड होता है उसको किस तापमान पर डालना चाहिए? 1000 से 1300 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये याद कर लीजिए, 1000 to 1300 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है फायर ब्रेक आर मेड फॉर। फायर ब्रेक किसकी बनी होती है? फायर क्ले की। ठीक है, चलिए। अरे शिट, ये हो गया ऊपर पूरा कंप्लीट। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपने। क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया आपको, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन ए क्लास 25 ब्रिक एज स्पेसिफाइड इन द इंडियन स्टैंडर्ड। भाई 105 था। ठीक है, और प्रथम प्रकार के ईंट के लिए जल अवशोषण क्षमता 20% होती है, और मतलब अधिक नहीं होनी चाहिए, तथा द्वितीय प्रकार के ईंट के लिए 22% और तृतीय प्रकार के 25% होती है। और इसमें पूछा भारतीय मानक के अनुसार 25 ग्रेड ईंट का न्यूनतम जल, अच्छा वाटर एब्जॉर्प्शन पूछा है, मैं सोचा था स्ट्रेंथ, वाटर एब्जॉर्प्शन, क्या वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट, तो ये कितना होता है? 15%। कौन सी? 25 ग्रेड की पूछी है। ठीक है, और नेक्स्ट, इन द मैन्युफैक्चर प्रोसेस ऑफ ब्रिक विच मोल्डिंग इज नॉट पार्टिसिपेट नहीं प्रैक्टिस। ईंट निर्माण प्रक्रिया में निम्नलिखित में कौन सी ढलाई कुशल नहीं है? कौन सी ढलाई कुशल नहीं है? ग्राउंड मोल्डिंग हम लोग करते हैं, ठीक है, टेबल मोल्डिंग भी करते हैं, ऑटोमेटिक मोल्डिंग नहीं होती है, और मशीन मोल्डिंग तो करती है। ठीक है, सी इज द रॉन्ग आंसर। नेक्स्ट, एक मानक ईंट का भार कितना होता है? बताइए। 3 kg होता है, 3 से 3.5 kg। दिस ईंट का मानक भार 3000 ग्राम लिखा है, kg की जगह कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 179, विच ऑफ द फॉलोइंग IS कोड दैट गिव्स द ceramic टाइल क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब IS कोड, सिरेमिक कोड का मतलब IS कोड पूछ रहा है सिरेमिक टाइल और उसके क्लासिफिकेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स का जो करते हैं, जो मतलब सिरेमिक टाइल्स होती हैं उनका जो क्लासिफिकेशन करते हैं हम किस कोड के अनुसार करते हैं, तो वो होगा IS 13712/1993। ठीक है, कोड भी हम लोगों को पढ़ना है और कोड भी हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, IS 13712/1993 और IS 12269 किसका है? साधारण पोर्टलैंड सीमेंट का है, 53 ग्रेड का, और 33 ग्रेड का होता है 269, और 43 का होता है 8041 में भी, मुझे कंफर्म नहीं है अभी, शायद इतना ही होता है, और 53 का होता है 12269। ठीक है, चलिए अभी कोड जब सीमेंट पढ़ेंगे ना तो उनके कोड तो मैं कंटिन्यू लेके चलूंगा साथ में। भाई सीमेंट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर BM से पूछे जाते हैं, अगर BM से क्वेश्चन पूछे गए हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन सीमेंट से ही उठाते हैं। अभी सीमेंट के क्वेश्चन करेंगे ना, देखना कितना टाइम लगेगा। चलिए, टू गेट यूनिफॉर्म कलर टेराकोटा इज बर्न्ड एट ए टेम्परेचर दैट टाइल्स द रेंज ऑफ। एक समान रंग प्राप्त करने के लिए टेराकोटा को एक ताप पर जलाते हैं जिसकी सीमा होती है क्या? 1100 से 1200। ठीक है, टेराकोटा के लिए कितना? 1100 से 1200। अब ये क्वेश्चन आएगा कि ब्रिक के लिए भी हम कितना, मतलब कितना डिग्री सेंटीग्रेड तापमान लेते हैं। जब क्वेश्चन आएगा तब बताएंगे, अभी रुकिए। 180, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस पगमील इज यूज। पगमील किसके लिए यूज करते हैं? प्रिपेयरिंग के लिए। किसके लिए? प्रिपेयरिंग के लिए। बर्निंग, हाँ डी, प्रिपेयरिंग ऑफ क्ले। ठीक है, पगमील यूज होती है। और ये भी क्वेश्चन, इसका उल्टा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रिपेयरिंग ऑफ क्ले के लिए क्या यूज करते हैं, काफी सारे देंगे तो पगमील उसमें राइट टिक करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 177 क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफेक्ट इन ब्रिक। मतलब ब्रिक का कौन सा डिफेक्ट इसमें से नहीं है? वेज कट, अंडर बर्निंग, ओवर बर्निंग, ब्लैक कोर। कौन सा नहीं है? वेज कट नहीं है। ठीक है, अंडर बर्निंग होता है, ओवर बर्निंग भी होता है और ब्लैक कोर भी होती है। नेक्स्ट, द वेट ऑफ ए स्टैंडर्ड ब्रिक विद मोटार शुड बी अराउंड। अरे कुछ नहीं है, वेट पूछा, 3 से 3.5 kg होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीजन टू प्रोवाइड फ्रॉग इन द ब्रिक। अब देखिए, फ्रॉग का जो मेन रीजन होता है बताइए क्या होता है? प्रिंट मैन्युफैक्चर नेम नहीं, जो मेन पूछा है मेन रीजन, फॉर्म कीट जॉइंट बिटवीन ब्रिक और मोटार, इम्प्रूव थर्मल इंश्योरेंस रिड्यूस द, नहीं, बी, फॉर्म की जॉइंट। अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तो हम इसको टिक कर सकते थे। ठीक है, चलिए
विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट आर यूज्ड फॉर टेस्टिंग ऑफ टाइल्स? निम्नलिखित परीक्षणों में से कौन सा टाइल्स के परीक्षण के लिए उपयोग किया जाता है? ठीक है, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ टेस्ट करेंगे, इम्पैक्ट टेस्ट भी करेंगे, ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ टेस्ट भी करेंगे, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट भी करते हैं। ये चारों करते हैं किसके लिए? टाइल्स के लिए। अभी टाइल्स हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, जब पढ़ेंगे तब अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। अभी समझते हुए चलिए बस। जो टेस्ट होते हैं टाइल्स के लिए वो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ टेस्ट भी करते हैं, इम्पैक्ट टेस्ट भी करते हैं, और ट्रावर्स स्ट्रेंथ टेस्ट भी करते हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट भी करते हैं, ठीक है। चलिए, ये क्या दिया है? अच्छा, ये तो फॉग बना दिया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 182 क्या कह रहा है आपसे? टेम्परिंग इन द प्रोसेस यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर। मृदुकरण प्रक्रिया को मृदुकरण प्रक्रिया का प्रयोग डॉट डॉट के निर्माण में किया जाता है। अब टेम्परिंग का प्रयोग किस लिए करते हैं? ब्रिक में करते हैं ना। टेम्परिंग का मतलब क्या है? ईंट की मिट्टी तैयार करने के लिए अपनाई जाती है। इस क्रिया में ईंट मृदा से मिश्रण में पानी को मिलाकर यांत्रिक विधि या गूंथा यांत्रिक विधि से या हाथ से गूंथा जाता है, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं? टेम्परिंग कहते हैं। यह क्रिया पग मिल द्वारा भी की जाती है। जो टेम्परिंग की जाती है वो पग मिल द्वारा भी की जाती है। जबकि ईंट बनाने के लिए तैयार की गई मृदा से ईंट मोल्डिंग कहलाता है। ईंट बनाना मोल्डिंग कहलाता है, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या होगा? ब्रिक्स। टेम्परिंग इज द प्रोसेस यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 185, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एल्यूमिना इन द ब्रिक? अब एल्यूमिना का इंपॉर्टेंट क्या? एल्यूमिना क्या था? मेंटेन प्लास्टिसिटी। हमेशा याद रखिए, अगर एल्यूमिना आ गया तो प्लास्टिसिटी इम्पार्ट करेगा, ठीक है। चलिए, अरे क्वेश्चन नंबर 183 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज बर्न्ट इन द हाफ मैन किल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग? क्या कह रहा है आपसे कि निर्माण की प्रक्रिया के दौरान हाफ मैन के भट्टे में निम्न में से कौन सा जलाया जाता है? हाफ मैन तो ब्रिक्स ही जलाते हैं भैया, बिटुमन नहीं करते, ना क्लिंकर ना वार्निश, ठीक है। हाफ मैन हो गया, बुल ट्रेंच हो गया, ये सारे भट्टे कौन से हैं? ईंट के हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 186, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ 1.5 ब्रिक वॉल मेड अप एंड स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ ब्रिक? 1.5, 1 एंड प्लस 0.5, यानी कि 1.5 यानी 1 यूनिट रखेंगे तो होगी 19, यानी 20 मान लो, और 10, 30 होगी। दिस इज 30, ओके। 1.5 ईंट की चाल चल रहा है, मतलब 1.5 ईंट की चाल चला रहे हो। 1 ईंट से ये होगी आपकी, 1 ईंट ये होगी, ठीक है। अब इसकी जो थिकनेस होगी, व्हाट इज थिकनेस, कितनी होगी? मोटार भी लगा है तो 20 तो इसकी होगी मोटार के साथ, ठीक। और आज 10 इसकी होगी, 9 होती है, मोटार लगा 10 होगी, कितने हो गए? 30। बी इज द राइट आंसर। वन 187 क्या कह रहा है आपसे? द वाटर एब्सॉर्प्शन फॉर बर्न्ट क्ले परफोरेटेड ब्रिक्स शुड नॉट बी मोर देन। परफोरेटेड जो ब्रिक होती है उसमें कितने से ज़्यादा पानी अवशोषित नहीं होना चाहिए? 15% से ज़्यादा, ठीक है। और व्हाट इज द परसेंटेज कंटेंट ऑफ सिलिका? सिलिका की कितनी मात्रा होती है? सबसे ज़्यादा सिलिका ही होती है, 50 से 60% ब्रिक में, ठीक है। नेक्स्ट, द स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक एज पर इंडियन स्टैंडर्ड। भैया हो चुका है क्वेश्चन, खुद मार लीजिए टिक, अब मैं दोबारा नहीं बताऊंगी। इन द कॉम्पेक्शन ऑफ गुड ब्रिक द टोटल कंटेंट ऑफ सिल्ट एंड क्ले। जो सिल्ट और क्ले होती है उसका टोटल कंटेंट कितना होता है? 50% होता है न्यूनतम। सिल्ट एंड क्ले का कितना होता है? 50%। थ्योरी में कराया आराम से, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है थ्योरी से बाहर जा रहा हूँ अभी तक, ठीक है। टाइल्स के वो अलग है, टाइल्स अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है तो हम पढ़ लेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 189 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट अपीयर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एल्कलीज इन द ब्रिक? मतलब ब्रिक्स में एल्कलीज के प्रेजेंस में जो डिफेक्ट आता है वो कौन सा आता है? इन्फ्लुएंस होती है एल्कलीज से, क्या होता है? इफ्लोरेसेंस दिस डी, ठीक है। और रिफ्रैक्टिव ब्रिक आर जनरली यूज टू रेजिस्ट। जो रिफ्रैक्टिव ब्रिक होती है क्या सहती है? मतलब क्या सहती है? केमिकल एक्शन सहती है, डैम्पनेस सहती है, हाई टेम्परेचर सहती है, या बियरिंग एक्शन सहती है?
तो रिफ्रैक्टरी ब्रिक होती है वो हाई टेम्परेचर भी सहती है, केमिकल एक्शन भी सहती है, और दोनों ही सहती है। तो इसमें जो एक्यूरेट होगा तो हम किसे लगाएंगे? केमिकल लगाएंगे मेरे हिसाब से, तो केमिकल एक्शन, क्योंकि एक का क्वेश्चन है ये। चलिए कोई नहीं, केमिकल ही मैं लगा के छोड़ता हूँ। ऑप्शन नंबर सी, हाई टेम्परेचर। अरे सॉरी यार, रिफ्रैक्टरी ब्रिक है। रिफ्रैक्टरी का मतलब होता है अग्नि से हीट है, और अग्नि से हीट, हीट ही सहेगी। क्या सहेगी? रेजिस्ट बाई, रेजिस्ट क्या कहेगी? हीटिंग। सॉरी गलती होगी, चलिए कोई नहीं। तो हाई टेम्परेचर क्या होगा? हाई टेम्परेचर। ठीक है, रिफ्रैक्टिव ब्रिक रेजिस्ट आर हाई टेम्परेचर्स। चलिए नेक्स्ट। द डिफेक्ट दैट इज कॉजिंग बाई फॉलिंग ऑफ रेन वाटर ऑन द हॉट सरफेस। हॉट सरफेस पे पानी जब बरस जाता है, गिर जाता है, तो उस पर क्या आते हैं, क्या निकलते हैं? क्या होता है? चफ्स होता है। क्या? चफ्स। ठीक है। और नेक्स्ट इज 1895 क्वेश्चन। नॉट लेस देन 140 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या होगा? ग्रेड ए में कौन सा था? डबल ए एस। ए का दूसरा। अब ए का दूसरा कौन सा, इसमें से मैच कर लीजिए आप। ए का इसमें 4 दिया है, ए का इसमें फर्स्ट दिया है, ए का दूसरा एक ही में दिया है, तो सी इज द राइट आंसर। मैचिंग में ये फायदा रहता है, दो का ढूंढ लो, दो तो निकल आएंगे। ठीक है। और द डिफॉर्मेशन ऑफ द शेप ऑफ ब्रिक कॉज्ड बाय द रेन वाटर फॉलिंग ऑन द, वही है चप्स यार। ठीक है, चप्स। ठीक। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, विच कॉन्स्टिट्यूमेंट ऑफ गुड ब्रिक, देखिए ईंट निर्माण के दौरान इनमें से कौन एक अच्छी ईंट के लिए अवयव को थोड़ी सी मात्रा मिश्रित की जाती है जो कि पीला रंग दे चुके हैं? सी, मैग्नीशियम। ए फर्स्ट क्लास ब्रिक इमर्जन वाटर 20%। अब इसको बार बार नहीं बताएंगे फर्स्ट क्लास कितना करता है, सेकंड क्लास कितना करेगा। ठीक है, 20% से कम होनी चाहिए। प्रथम श्रेणी ईंट की संदलन सामर्थ्य फर्स्ट 105 होती है। ठीक है, 10.9 न्यूटन पर एम स्क्वायर। तो सी। देखिए इसको मैं बता देता हूँ। फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए 105, सेकंड क्लास ब्रिक के लिए जो स्ट्रेंथ होती है 75, और थर्ड क्लास ब्रिक के लिए होती है 35, यानी कि 7.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर, 3.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ ब्रिक, मतलब कौन सी इसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टी नहीं है ब्रिक की? मॉडुलस ऑफ रप्चर, टेक्सचर, टेंसाइल स्ट्रेंथ, फायर रेजिस्टेंस। टेक्सचर नहीं है, इसकी बनावट तो हम निश्चित करते हैं ना। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि फॉर चेकिंग द लेंथ ऑफ ब्रिक एज पर इंडियन स्टैंडर्ड हाउ मेनी ब्रिक्स आर टू। तो चेकिंग के लिए जो ईंट्स लेते हैं कितनी लेते हैं? 20 ईंट्स लेते हैं। ठीक है। और गुड ब्रिक अर्थ कैन बी रोल्ड विदाउट ब्रेकिंग इन स्मॉल थ्रेड ऑफ डायमीटर 3 mm। जो गुड ब्रिक अर्थ होती है, मतलब ईंट बनाने के लिए जो मिट्टी होती है, उसको जब रोल करते हैं तो वो 3 mm का धागा बनाती है। तो समझ लीजिए कि हाँ, ईंट मतलब जो अर्थ, वो मिट्टी है, वो अच्छी है, अब उसको हम ईंट बना सकते हैं, मतलब उसकी प्लास्टिसिटी जो है काफ़ी अच्छी है। ओके। द टर्म फ्रॉग मीन्स क्या है? फ्रॉग का मतलब क्या है? एज इम्पार्ट टू लिफ्ट द brick, soaking brick in water, a depression on the face of the brick, या vertical joint in a brickwork। सी, डिप्रेशन है ना, ये जो फ्रॉग बना होता है ईंट पे, वो क्या दिखाता है हमको? ऐसा होता है ना, यही बना होता है, थोड़ा डिप्रेस होता है नीचे को। ठीक है। चलिए, तो ए डिप्रेशन ऑन द फेस ऑफ द ब्रिक। नेक्स्ट, व्हाट इज द यूनिट वेट ऑफ ब्रोकन ब्रिक्स। टूटी हुई ब्रिक्स का यूनिट वेट कितना होता है? 14.2 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर क्यूब। टूटी टूटी ईंट का इकाई भार 14,200 न्यूटन पर मीटर क्यूब। कितना होता है? 14,200 न्यूटन पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट इज अ क्वेश्चन नंबर 205। इज द प्रोसेस ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग द पग मिल इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन। टेम्परिंग करते हैं पग मिल में, ये क्वेश्चन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 203। प्रथम श्रेणी की ईंट के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? फर्स्ट क्लास ब्रिक के बारे में पूछ रहा है। पहला पॉइंट आपसे कह रहा है, नो इमर्जन शुड बी लेफ्ट ऑन द ब्रिक व्हेन अ स्क्रैच इज मेड बाय फिंगर नेल्स।
मतलब नाखून से खींचने पर ईंट पर कोई चिन्ह नहीं बनना चाहिए। सही बात है, नहीं बनना चाहिए फर्स्ट क्लास ब्रिक में। ए मेटलिक और रिंगिंग साउंड शुड कम व्हेन टू ब्रिक आर स्ट्रक अगेंस्ट ईच अदर। दोनों के अगर आपस में टकराएंगे तो मेटलिक साउंड आना चाहिए, ठीक है, आना चाहिए। वाटर एब्जॉर्प्शन अबाउट 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, सी भी सही है। दिस शुड बी फ्री फ्रॉम फ्लोज क्रैक्स एंड स्टोन। इनकी सूखी स्थिति में बाहर का 16 से 20% जल अवशोषण 20% से कम ही होना चाहिए। इतना ज़रूरी नहीं, इतना ही। तो सी इसमें गलत हो जाएगा और बाकी सही है। ये भी सही है, लेकिन अगर इसमें देखा जाए तो 20% से कम ही पानी करना चाहिए, और इसमें 16 से 20 ही दिया है, ठीक है। खैर कोई नहीं, चलिए देखिए 20% से अधिक पानी नहीं अवशोषण करना चाहिए, और उसमें 16 से 20 ही दिया है, तो वो भी ऑप्शन सही हो सकता था, लेकिन उसमें एक्यूरेट नहीं दिया। चलिए, द फंक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड इज ब्रिक। आयरन ऑक्साइड का फंक्शन क्या है, क्या करता है, कलर प्रदान करता है, कौन सा, रेड कलर, ठीक है। आयरन ऑक्साइड इम्पार्ट कलर, कौन सा, रेड कलर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड फॉर मेकिंग द ब्रिक। जो ईंट में मतलब बनाने के लिए क्या अच्छा है, गाद, सिल्टेड या वेदर्ड क्ले, या मिट्टी, या नन ऑफ दिस, वेदर्ड क्ले, ठीक है। याद रखिए इस चीज़ को, वेदर्ड क्ले ज़्यादातर अच्छे यूज़ में, अगर ये ऑप्शन हो तो ये यूज़ करेंगे, कौन सा, वेदर्ड क्ले। रेत में सामान्यतः नमक होता है यदि वह प्राप्त हो किससे, सी बेड से होगा। तो अभी हम लोग मोटार पढ़े थे तब उसमें पढ़ा था सी बेड, रिवर बेड और नाला बेड, सारे पढ़ लिए थे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 212, द एवरेज क्रशिंग एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, क्रशिंग स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए और टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, ठीक है। 60,000 से 2,000, 60,000 होनी चाहिए क्रशिंग स्ट्रेंथ और 2,000 होनी चाहिए क्या, टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा कथन सत्य है, आप बताइए। एक्सेस ऑफ एल्यूमिना, अगर एल्यूमिना अधिकता हो जाती है तो इन द क्ले मेक्स द ब्रिक ब्रिटल एंड वीक। क्योंकि जो एल्यूमिना हमें प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करती है, वही चीज़ अगर एक्सेस हो जाती है तो क्या करती है, ब्रिटल हो जाती है और वीक कर देती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपसे क्या कह रहा है, एक्सेस ऑफ एल्यूमिना इन द क्ले मेक्स द ब्रिक क्रैक एंड वार्प ऑन ड्राइंग। सॉरी, देखो मैं आपको बता दूँ, जो ब्रिटल और वीक होता है ये सिलिका के कारण होता है। अगर सिलिका एक्सेस सिलिका तब ब्रिटल एंड वीक होगा। एक्सेस ऑफ एल्यूमिना से क्रैक्स एंड वॉर्प ऑन ड्राइंग स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब क्रैक्स आ जाएंगे। और एक्सेस ऑफ एल्यूमिना इन द क्ले लीव्स विच पाउडर डिपॉजिट इन द ब्रिक, नहीं, पाउडर फॉर्म किससे होता है, अगर ज़्यादा जल जाएगी, ठीक है। और नेक्स्ट है एक्सेस ऑफ एल्यूमिना इन द क्ले इम्प्रूव इम्परमेबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ द ब्रिक। ये तो हो ही नहीं सकता, इम्परमेबिलिटी कहाँ से आ गई इसमें। खैर, एक्सेस ऑफ एल्यूमिना, जब एल्यूमिना की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो क्रैक एंड वॉर्प्स डेवलप हो जाते हैं। तो बी इज द राइट आंसर, यस, आंसर इज द बी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 213 क्या कह रहा है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एल्यूमिना, इम्पार्ट प्लास्टिसिटी। द मिनिमम कंप्रेसिव डिस्टेंस सेकंड क्लास ब्रिक, मैं बता चुका हूँ 75, अप्रोक्सीमेट 70 ले लेंगे, ये द राइट आंसर, ओके। हॉलो ब्रिक आर जनरली यूज विद द पर्पज ऑफ, जो हॉलो ब्रिक यूज करते हैं वो किस लिए करते हैं, ए ऑप्शन दिया है रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, प्रोवाइडिंग इंसुलेशन अगेंस्ट हीट, ऊष्मा के विरुद्ध रोधन प्रदान करना, इंक्रीजिंग द बियरिंग एरिया, और ऑर्नामेंट बल्ब। सिंपल सा है, हम क्या करेंगे, इंसुलेशन के लिए करते हैं, ऊष्मा के विरुद्ध और साउंड प्रूफ दीवाला बनाते हैं तभी हम हॉलो ब्रिक का यूज़ करते हैं या परफोरेटेड ब्रिक्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए, व्हाट इज द मैक्सिमम अलाउबल वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ इंडियन बर्न्ड ब्रिक, जो बर्न्ड ब्रिक होती है और क्लास 20 की। तो फर्स्ट क्लास में कितना था, 20%, तो उससे कम ही होना चाहिए, 15% मान लीजिए कहीं होगा, तो सी इज द राइट आंसर, 15, ठीक है। इसे झामा ईट भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 218 क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑड वन एज रिगार्ड्स रिक्वायरमेंट ऑफ गुड ब्रेकर, ठीक है। अच्छी ईट मिट्टी की आवश्यकता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन बी मेल है, मतलब कौन बे मेल है, जो मेल नहीं है जिसका। इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम लम्स ऑफ लाइम, ठीक है। इट शुड नॉट बी मिक्सड विद सॉल्टी वाटर, नहीं होना चाहिए।
इट मस्ट बी नॉन होमोजीनियस, होमोजीनियस नहीं होमोजीनियस होना चाहिए भाई, ये नहीं होमोजीनियस होना चाहिए। इट शुड नॉट कंटेन वेजिटेबल और ऑर्गेनिक, ठीक है, तो इसमें नॉन लगा दे तो दिस इज द राइट आंसर, क्योंकि इसमें गलत पूछा है, ठीक है, कौन सा बेमेल है। नेक्स्ट, what happens of the constituents of brick when a raw brick is heated in the temperature range 700 to 1000 degree, ठीक है, this is the chemical changes, this is the chemical changes। efflorescence, sorry, efflorescence in brick is caused by, ये किसके कारण होता है, अब बताएंगे, मैं बताऊं, एल्कलीज के कारण होता है, तो द प्रेजेंस ऑफ एल्कली सॉल्ट, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक। द हाई पीएच कंटेंट ऑफ वाटर यूजिंग पगिंग, ये भी हो सकता है, लो सिलिका कंटेंट ये भी हो सकता है, ऑल ऑफ द अबव बीमारी है। नहीं, मुझे ये लगा है लो सिलिका कंटेंट ऑफ ब्रिक है तो उसके कारण भी इन्फ्लुएंस होता है। इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रिक इज ड्यू टू किसके कारण होता है, सॉल्युबल सॉल्ट्स प्रेजेंट इन क्ले, ठीक है। हाई पोरोसिटी ऑफ ब्रिक्स नहीं होगा, एक्सेसिव बर्निंग तो होगा, तो बर्न ब्रिक होगी ना, ये तो एक्सेस हो गया तो। और हाई सिल्ट कंटेंट इन ब्रिक अर्थ, नहीं ये भी नहीं है। डी सॉल्युबल सॉल्ट्स प्रेजेंट इन क्ले, ठीक है। नेक्स्ट, ब्रिक आर बर्न एट ए टेम्परेचर, तो ब्रिक का टेम्परेचर होता है कितना होता है, 900 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। ए गुड क्वालिटी ब्रिक अर्थ मैनली कंसिस्ट, जो गुड क्वालिटी की ब्रिक होती है वो, एक गुड क्वालिटी ब्रिक अर्थ मेनली कंटेंट्स होते हैं सिलिका एंड एल्यूमिना होती है, क्या होता है, सिलिका एंड एल्यूमिना, सिलिका इसमें है नहीं, दिस इज एल्यूमिना, ठीक है। विच क्लास ऑफ ब्रिक हैज द फॉलोइंग क्वालिटी, सॉफ्ट एंड हैव लाइट कलर, क्रम्बल इवन ऑन लाइट क्रशिंग, ओवरबर्न ब्रिक, सॉरी निम्न में किस श्रेणी की ईंटों में निम्नलिखित गुणवत्ता है, सॉफ्ट होनी चाहिए, सॉफ्ट एंड हैव लाइट कलर, क्रम्बल इवन एंड लाइट क्रशिंग, दिस इज अंडर बर्न ब्रिक, सॉफ्ट होगी तो वही होगी जो कम पकी होगी, तो अंडर बर्न ब्रिक। फ्रॉग इज प्रोवाइडेड, इंडिकेट द मैन्युफैक्चर नेम, ठीक है, प्रोवाइडेड की दोनों होगा, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों, सी इज द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट, द परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन ब्रिक वर्क इज यूजली, क्या पूछा है, कंप्रेसिव स्ट्रेस 3.5, यस, बी इज द राइट आंसर, 3.5 मेगा पास्कल, ओके। ये थोड़ा सही लग रहा है क्वेश्चन मुझे, ये भी पिछले डे में पूछा गया। द आर्टिकल्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम रिफ्रैक्टरी क्ले मिक्स्ड विद स्टोन एंड क्रस्ट पॉटरी आर कॉल्ड, स्टोन वेयर, ये किससे बने होते हैं, स्टोन वेयर से बनाते हैं। अग्निरोधी मिट्टी में पत्थर एवं पिसे हुए मिट्टी पात्र मिलाकर बनाई गई सामग्री क्या कहलाती है, स्टोन वेयर कहलाती है, ठीक है, स्टोन वेयर्स, ओके, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एक्सेस ऑफ एल्यूमिना इन द क्ले, जब क्ले की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, एल्यूमिना की मात्रा ज़्यादा हो जाती है क्ले में, तो क्या होता है, क्रैक्स एंड वार्पिंग आ जाती है एल्यूमिना, ये क्वेश्चन एक हम पीछे कर चुके हैं, तो क्या आता है, क्रैक्स एंड वार्पिंग आ जाती है, ओके। एक्सेस ऑफ ब्लड रेस्पॉन्सिबल ऑफ ब्रिक डिके, जब ब्रिक डिके होने लगे तो किसके लिए, मैग्नीशिया होती है, रेस्पॉन्सिबल कौन होता है, मैग्नीशिया, जब मैग्नीशिया की मात्रा ज़्यादा होती है तो ब्रिक्स क्या करती है, डिके करने लगती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द constituent of a good brick earth whose axis cause the raw brick shrink and bar during and burning, shrink and bar किसका था, अभी जस्ट क्वेश्चन हम लोग करके आए हैं, अगर आपने नहीं बताया तो सोच लीजिएगा, एल्यूमिना, ठीक है। द ब्रिक यूज्ड टू लोड बियरिंग मैसोनरी बिल्डिंग शुड पोसेस द फॉलोइंग क्रशिंग स्ट्रेंथ वैल्यूज, कितनी होती है, मोर देन फर्स्ट क्लास ब्रिक की है तो 105, ठीक। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं अपने। द वाटर एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी फर्स्ट क्लास ब्रिक हो चुका क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 231, इन ब्रिक मैसोनरी द फ्रॉग ऑफ द ब्रिक नॉर्मली केप्ट ऑन द, मतलब जो फ्रॉग बना होता है ब्रिक में वो कहाँ होता है, टॉप पे होता है ना, एंड दिस इज सिलिका की और एल्यूमिना की मात्रा पूछ रहे हैं। क्ले ब्रिक्स आर मेड ऑफ अर्थ हैविंग, हाँ 35 से 70% सिलिका और 10 से 20% एल्यूमिना, राइट आंसर। और स्ट्रेंथ बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक करते हैं किस कोड के अनुसार करते हैं, क्या क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक स्ट्रेंथ बेस्ड, ये करते हैं हम लोग 3102 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द ब्रिक विच इज लाइट इन वेट रिड्यूस द ट्रांसमिशन ऑफ हीट, साउंड एंड डैम्पनेस। हॉलो ब्रिक यूज करेंगे परफोरेटेड। हॉलो ब्रिक आंसर में दिया, दिस इज अ हॉलो ब्रिक। ओह सॉरी, मैं थोड़ा जल्दी में क्वेश्चन नहीं पढ़ पाया, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ अब सही से। और मुझे पता है कि इसका ऑल द एबव भी हो, क्योंकि इसमें सेलुलर कैविटी और हॉलो और परफोरेटेड भी होता है, तो वो भी आंसर होता है। ठीक है, जो ईंट वजन में हल्की होती है, ऊष्मा संचरण, ध्वनि और नमी कम करती है, उसे कहते हैं हॉलो ब्रिक भी कहते हैं, कैविटी भी कहते हैं, सेलुलर भी कहते हैं, और एक और होती है कौन सी, परफोरेटेड ब्रिक। दिस आंसर इज ऑल द एबव। जो बक्साइट ब्रिक आर, बक्साइट ब्रिक क्या होती है, न्यूट्रल रिफ्रैक्टरी ब्रिक है। क्या है, न्यूट्रल रिफ्रैक्टरी ब्रिक। बक्साइट ब्रिक थ्योरी में पढ़ी हुई है हम लोगों ने, है ना। द प्लास्टिसिटी टू मोल्ड ब्रिक इन सुटेबल शेप ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई, मतलब ईंटों को उपयुक्त आकार में ढालने के लिए निम्न में से कौन सी प्लास्टिकता प्रदान करता है। प्लास्टिक कौन प्रदान करता है भाई साहब, एल्यूमिना। कौन करता है, एल्यूमिना। ठीक है, काफी बार क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन इसमें लैंग्वेज बदली हुई है बस, और कुछ नहीं है। द प्रेजेंट ऑफ एल्यूमिना इन ए गुड ब्रिक क्ले, क्ले की मात्रा कितनी, 20 से 30% होनी चाहिए। ठीक है, या क्ले बोल लो, एल्यूमिना बोल लो, बात एक ही है। नेक्स्ट इज एक गुड ब्रिक शुड नो, मतलब बात नॉट एब्जॉर्ब, मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग खुद 20% हो गया यार, सामने दिख रहे हैं। ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है, काफी बार। ठीक है, इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 241, द पोजिशन ऑफ ब्रिक कट टू फॉर्म एंगल्स अदर देन राइट एंगल इन प्लान द प्लेन इज नोन। अब इसमें पूछा गया, देखिए, पोजिशन ऑफ ब्रिक कट ऑफ फ्रॉम एंगल आउटर दैट एंगल, राइट एंगल, मतलब इस तरीके से, तो इसे क्या कहेंगे, स्क्वेंट क्लोजर कहते हैं। ये कौन सी होती है ना, क्यून क्लोजर। क्यून क्लोजर होती है ऐसी, इस तरीके से कटती है वो। ठीक है, आधी आधी, इधर से हाफ, इधर से हाफ। किंग क्लोजर होती है दिस, एंड क्वेंट क्लोजर ये अलग होगी। ठीक है, जिसमें एंगल राइट एंगल पे कटती है। ओके, और जो किंग क्लोजर का यूज करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें नहीं, जो एक और बीसीएमई जब पढ़ेंगे तब उसमें पढ़ाएंगे कि किंग क्लोजर का यूज कहाँ करते हैं। देखिए, इस ईंट का प्रयोग क्या दरवाजे खिड़की के तिरछे जैम बनाने में करते हैं। किसका, किंग क्लोजर का यूज जो करते हैं दरवाजे खिड़कियों के तिरछे जैम बनाने के लिए करते हैं। और क्यून क्लोजर इसका उपयोग चिनाई में ऊर्ध्वाधर जोड़ को सतह के को भंग करने के लिए करते हैं। जो वर्टिकल जॉइंट्स करते हैं उसकी कंटिन्यूटी जो होती है उसको हटाने के लिए, उसकी कॉन्टिन्यूटी तोड़ने के लिए हम क्वीन क्लोजर यूज करते हैं। स्क्वेंट क्लोजर इस ईंट का प्रयोग 90 डिग्री से कम अथवा अधिक कोण वाले मोहरों के लिए करते हैं। एक्सिस ऑफ सिलिका बताइए, टेराकोटा इन बिल्डिंग किस लिए यूज करते हैं। टेराकोटा इज ऑर्नामेंटल वर्क्स में हम यूज करते हैं, ऑर्नामेंटल चीजें बनाते हैं तो टेराकोटा का यूज करते हैं। और एक्सिस ऑफ सिलिका जब ज़्यादा हो जाती है तब क्या होती है, ब्रिटल एंड वीक हो जाती है। ठीक है, द इंग्रेडिएंट्स ऑफ ब्रिक आर एम्ब्लेमिंग द ब्रिक ऑफ रिटेन देयर शेप, द केमिकल कंपोनेंट विच हेल्प द ब्रिक रिटेन इट्स शेप, एल्यूमिना, प्लास्टिसिटी, शेप, एक ही चीज है। बी इज द राइट आंसर। ओके, ओ सॉरी, एल्यूमिना क्या है, प्लास्टिसिटी इम्पार्ट करती है। ठीक है, और सिलिका जो है हेल्प ऑफ द शेप। ठीक है, उसका आकार बनाए रखने में जो मदद करता है वो होती है क्या, सिलिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप ब्रिक के एमसीक्यूज कंप्लीट हो चुके हैं। यस यस यस, जो है ब्रिक, आज हम लोगों ने एमसीक्यू भी कंप्लीट कर दिए। कल लाइन कंप्लीट हो चुका है और लाइन के भी हम यूज़ करेंगे, मतलब लाइन के भी एमसीक्यूज कंप्लीट कर देंगे। तो और सॉइल में भी हमें आगे बढ़ना है, सर्वे में भी अभी कुछ चैप्टर्स हैं उनको कंप्लीट करना है। ठीक है, चलिए धीरे धीरे हम सारे एमसीक्यूज पूरी बुक दोनों कंप्लीट करनी है हम लोगों को, और जल्दी ही करनी है, हम लोग उसे कंप्लीट कर देंगे। ओके, थैंक यू।